Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 38 सॉरी। तो इसमें हमने पढ़ा था, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा था कि कैसे भगवान कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में हमको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो गॉड जी का एक भगवद गीता का जो श्लोक है वो लिया है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं उनको खास कृपा दिखाने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित रहकर उनके ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जलाता हूँ और अज्ञान को दूर करता हूँ। अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करता हूँ। और इसके परपट में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किसी व्यक्ति के पास एक अधिकृत गुरु हो सकता है और हो सकता है कि वो किसी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन से आसक्त हो, लेकिन अगर वो बुद्धिमान नहीं है प्रोग्रेस करने के लिए, तो देन कृष्ण जो है भगवान कृष्ण स्वयं उसको अंदर से निर्देश देते हैं ताकि वो इनके पास आ सके। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर किसी के गुरु हैं और वो किसी अधिकृत संस्था से जुड़ा है लेकिन वो इतना बुद्धिमान नहीं है, तो भी भगवान कृष्ण जो है उसको अंदर से उसको आइडियाज देते हैं, उसको निर्देश देते हैं ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। नो डाउट भक्त को इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो भगवान खुद उसे डायरेक्ट करेंगे और उसको अपने पास लेके आएंगे। Lord's mercy is therefore available both in the form of the instructing spiritual master and the super soul within the heart. तो भगवान की कृपा दोनों रूप से प्राप्त है। एक जो गुरु है उनके निर्देश के रूप में, और दूसरा परमात्मा के रूप में वो हृदय में स्थित है, वहां से भी हमको निर्देशन मिले। तो राइट नाउ हम लोग जो है सिर्फ अपने गुरु का निर्देश ले रहे हैं। परमात्मा का इंस्ट्रक्शंस वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड कि भगवान हमको निर्देश दे रहे हैं, बट स्टिल अगर हम लोग बहुत अच्छा से बहुत ही स्ट्रांग भक्ति करेंगे, हम लोग बहुत ही सिंसियरली, स्ट्रांग कहने से अच्छा सिंसियरली भक्ति करेंगे, तो फिर चैत्य गुरु भी जो है अपना स्वरूप दिखाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो वी हैव टू बी सिंसियर और अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना। दैट्स ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड। किसी बद्ध जीव के जीवन में गुरु की आगमन होना ये साक्षात भगवान की कृपा है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और आगे कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को निश्चय ही भगवान कृष्ण ने उनको निर्देश दिया ताकि वो महाराज परीक्षित के सामने उपस्थित हो, जो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, ताकि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का के जो शिक्षाएं हैं वो दे सके। ये प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी को भी
जो परीक्षित महाराज के गुरु थे, उनको भी उनके जो चैत्य गुरु हैं, उनके जो परमात्मा हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि तुम अब महाराज परीक्षित के पास जाओ और उसको शिक्षाएं दो। तो भगवान जो है किसी न किसी तरह से अरेंजमेंट करते रहते हैं अपने भक्त का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। It is truly a sign of the Lord's mercy when one meets his pure representative. ये निश्चय ही भगवान का बहुत बड़ा कृपा है जब वो किसी भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि से मिलता है। But how effective this mercy is depends on one's sincerity. यहाँ पे बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे उठा रहे हैं कि गुरु अधिकृत है, बहुत ही बोनाफाइड है, एकदम प्योर रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनका शिष्य अगर सिंसियर नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो सारा जो मेहनत है वो जो शिष्य है, डिसाइपल है, उसको करना है। बस उसका ये एक भगवान का कृपा हो गया है कि उसको अच्छे गुरु मिले हैं। अब उसका दायित्व है कि वो भक्ति में सिंसियरिटी के साथ पूरा जोर लगा के वो भक्ति में आगे बढ़े। As soon as the Lord finds that his soul has developed eagerness to go back to Godhead, the Lord sends a bona fide spiritual master. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही किसी भक्त के मन में वापस भगवत धाम जाने की इच्छा उत्पन्न होती है तो भगवान अपने प्रतिनिधि जो है गुरु है उनको भेज देते हैं, और अगर कोई इसका अपने गुरु के निर्देशों का पूर्ण फायदा उठाता है तो पक्का उसे यश प्राप्त होगा, इस बात में कोई शंका नहीं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि help of a bona fide spiritual master needs to receive direct help of Lord himself. यानी गुरु की सहायता प्राप्त होना यानी साक्षात भगवान की ही सहायता प्राप्त होना है। ये प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य से लिया गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान जब सिंसियरिटी देखते हैं हमारे में तो गुरु को भेजते हैं, और इस गुरु का जो है हम लोग को पूर्ण शुद्धता से, सिंसियरिटी से हमको उनके निर्देशों का पालन करना है, उनका सेवा करना है, और जो भी उनके निर्देश हैं उसका पालन करते हुए हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यही एकमात्र इसका रहस्य है। We have to follow the instructions of spiritual master without any doubt. तो यहाँ पे ये श्लोक खत्म होता है। किसी का कोई कमेंट है एडिशनल या डाउट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग दो सिनेरियो देख सकते हैं। एक, जिनके जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ है, दैट मीन्स जो है भगवान जो है मतलब उनका ईगरनेस का वेट कर रहे हैं। दे हैव टू बी ईगर टू गो बैक टू कृष्णा, उनको गोलोक धाम में, क्योंकि उनको सिंसियर होना पड़ेगा। यस, आई एम फेड अप ऑफ दिस मटेरियल लाइफ, मुझे वापस भगवत धाम जाना है। और वही सिंसियरिटी जो है सेकंड सिनेरियो में कि जिनके जीवन में गुरु आ गए हैं तो खाली ऐसा नहीं दीक्षा ले लिया हम लोगों ने बस हो गया खत्म। जैसे मधुसूदन प्रभु बोल रहे थे कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं सिर्फ दे डू ओनली जपा एंड दे थिंक दिस इज ऑल, बस मेरा काम हो गया। नो, इसके परे हम लोग को जाना। वी हैव टू रीड, वी हैव टू प्रीच, हम लोग को प्रचार करना है, हम लोग को सेवा करना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और जितना हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपना जीवन बिताएंगे उतना हम लोग जो है सिंसियरली इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे।
तो वही है कि we have to sincerely follow the instructions of spiritual master and be sincere. दोनों के लिए एक ही qualification है कि we have to be sincere on the path of Krishna consciousness. Hare Krishna. Okay, if no comments, so we'll stop here and लोग श्रीमद् भागवतम लेते हैं.